राजस्थान में अगले साल विधानसभा चुनाव है। इससे पहले राजस्थान में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। मई में गर्मी बढ़ने के साथ साथ सियासी पारा भी बढ़ने वाला है। दरअसल इस बार बीजेपी और कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टियों ने राजस्थान को राजनीतिक अखाड़ा बनाने का फैसला किया है। कांग्रेस जहां अगले हफ्ते राजस्थान के उदयपुर में चिंतन शिविर करने जा रही है, इसमें सोनिया गांधी समेत तमाम बड़े नेता शामिल होंगे, तो वहीं बीजेपी भी 20 और 21 मई को जयपुर में मंथन करेगी। इसी मसले को लेकर कांग्रेस सांसद प्रदीप टमटा से संवाददाता ज्योति सिंह ने की खास बातचीत। राजस्थान में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और इसी को लेकर राजस्थान इन दिनों एक चुनावी अखाड़ा बन चुका है। आने वाले दिनों में कांग्रेस का चिंतन शिविर उदयपुर में होना है, तो वहीं एक तरफ जहां कांग्रेस का चिंतन होना है तो वहीं बीजेपी भी अपना जयपुर में यानी कि राजस्थान में मंथन करने जा रही है। और इसी पर हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं उत्तराखंड कांग्रेस के सांसद प्रदीप टमटा जी। प्रदीप जी, कांग्रेस का चिंतन शिविर उदयपुर में होने जा रहा है, जिसको लेकर काफी तैयारियां भी चल रही हैं, चर्चाएं भी जोरों शोरों पर है, लेकिन सवाल यही है कि क्या चिंतन शिविर के बाद कांग्रेस में कुछ चेंजेस आएंगे? मेरे ख्याल से महत्वपूर्ण ये हमारा चिंतन शिविर है। बीच में जब 5 राज्यों के चुनाव हुए थे, उन 5 राज्यों के परपंच हम किसी को भी हमारी उम्मीदों के अनुरूप नहीं हुए थे, और उसको लेकर के कांग्रेस के अंदर सारे वरिष्ठ लीडरों से लेकर आम कार्यकर्ताओं में एक चिंता की बात थी। और उसी आधार पर पार्टी ने, वर्किंग कमेटी ने तय भी किया था कि किन कारणों से हम लगातार कांग्रेस का जो चुनाव में थोड़ा सा परफॉर्मेंस है उस अनुरूप नहीं हो रही है जैसे हमको आशा थी। पूरे उत्तराखंड में हमको आशा थी कि हमारी गवर्नमेंट बनेगी, पंजाब में भी हमको आशा थी। तो वो सारे सवाल हैं। और उसके अलावा पिछले 7 साल में जिस तरह से मोदी ने भारत की अर्थव्यवस्था पर हमला किया है, तमाम तरह के जो पब्लिक एसेट थी, पब्लिक सेक्टर की थी, उन सबको बुरी तरह से कौड़ियों की बात बेचा जा रहा है। अभी LIC का IPO निकला था, उसकी मार्केट बिल्कुल जानबूझ के कम किया गया है। पिछले 1 साल के अंदर आपने देश के अंदर कम्युनल माहौल बनाया जा रहा है। अब किन की वस्तुएं, मनाही वस्तुएं खरीदो और ना खरीदो, उसमें भी धार्मिक मुलम्मा चढ़ाया जा रहा है। बहुत से गंभीर के सवाल है। सुरक्षा के फंड में आप देखेंगे कि चीन भारत की सीमा के अंदर तक गया, 18 राउंड से ऊपर की वार्ता हो चुकी है। भारत सरकार मानने को तैयार नहीं है कि हमारी सीमा के अंदर तक चाइना ने कब्जा किया। तो इन तमाम परिस्थितियों के मुकाबले के लिए 3 दिन का चिंतन शिविर होगा। और मैं समझता हूँ शिविर से हम एक नई ऊर्जा के साथ निकलेंगे। और जो मुख्य बात है, जो राहुल जी ने कहा भी है कि ये देश और कोई भी देश घृणा और नफरत के आधार पर शासन नहीं किया जा सकता। और कांग्रेस उसी संदर्भ में जिन जिन वर्गों के साथ भारतीय जनता पार्टी न्याय कर रही है, चाहे समाज के कमजोर वर्ग के लोग, अनुसूचित जातियों, जनजातियों, माइनॉरिटी हो, एक नई तरह से पूजा के प्रति, कभी हनुमान चालीसा हमारे जो हिंदुओं के त्यौहार में ये व्यक्तिगत विषय होते हैं। मैं हनुमान चालीसा को किसने रोका कि मैं घर में कर सकता हूँ, मंदिर में भी पाठ कर सकता हूँ, और ज़बरदस्ती आप मस्जिदों में जा करके जो उन्माद का वातावरण बना रहे हैं। और केंद्र की सरकार, भारतीय जनता पार्टी राज्य की चाहे खामोश बैठी है, इन सब से निकलने के लिए देश के आम लोग कांग्रेस की ओर देख रहे हैं। और कांग्रेस उसी भूमिका को कैसे आज की परिस्थिति में कांग्रेस को सशक्त किया जाए, चाहे वैचारिक और अपनी ताकत को बढ़ाया जाए, वो 3 दिन का शिविर हो रहा है। और इससे मैं समझता हूँ देश के सामने जो ज्वलंत सवाल है, चाहे इकोनॉमी के सवाल हो, सोशल फ्रंट के सवाल हो, राजनीतिक विषय हो, कांग्रेस अपना दृष्टिकोण लेकर के देश की जनता के पास आएगी। बिल्कुल प्रदीप जी, लेकिन एक तरफ जहां कांग्रेस का चिंतन शिविर होने जा रहा है उदयपुर में, वहीं बीजेपी ने भी वहां पर पैर जमाती हुई दिखाई दे रही है। जयपुर में अपना चिंतन शिविर करने जा रहे हैं, मंथन करने जा रही है। और वहीं एक तरफ जहां कांग्रेस है और बीजेपी है, वहीं हम राजस्थान में देख रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम से रिलेटेड कई सारी खबरें आ रही हैं। वहां पर हाल ही में जोधपुर का अगर हम ले ले, वहां का भी मामला है। तो आप इसे कैसे देख रहे हैं? क्या बीजेपी एक साजिश रच रही है, क्या इस तरीके से देख रहे हैं, या फिर ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस से कहीं ना कहीं चूक हुई है? नहीं, देखो, जोधपुर के इतिहास में आज तक हिंदू और मुस्लिम लोग बहुत ही शांतिपूर्ण माहौल से रहे हैं, कभी कोई ऐसा दंगा नहीं हुआ। लेकिन ये बीजेपी और संघ परिवार का एक सुनियोजित
तंत्र है, सुनियोजित षड्यंत्र है। वो देश के हर चीज़ को, देखिए उसके ज़माने में तमाम जो हमारे इंस्टीट्यूशन, इलेक्शन कमीशन से लेकर न्यायपालिकाओं के ऊपर दबाव जला रहा है, इतिहास को नए सिरे से पुनर्व्याख्यात किया जा रहा है। कल तक नेहरू के ऊपर हमला करते हैं और अब तो गांधी जी के भी ऊपर हमला कर रहे हैं। मैं कल पटना से लौट रहा हूँ, पटना रेलवे स्टेशन पहली बार देखा कि वहाँ पर तमाम जो फोटो लेके उसमें महात्मा नेहरू के प्रति तो इनकी घृणा और नफरत को हम जानते हैं। महात्मा गांधी की चित्र को भी क्या कहते हैं हटा दिया गया है, और आरएसएस के और बीजेपी के बड़े नेताओं को, जिनका देश की आज़ादी और देश के निर्माण में कोई योगदान नहीं, तो बीजेपी और आरएसएस हर फ्रंट पे एक सुनियोजित देश से भारत के इतिहास को, भारत की आज़ादी की विरासत को, भारत के कमज़ोर वर्गों के प्रति जो डॉक्टर अम्बेडकर ने पॉजिटिव अधिकार दिए, उन सब को ख़त्म कर रहे हैं। और उसी कड़ी में ये उदय जो सो कोट चिंतन नाम की तो उनके पास है क्या है, जिस देश में एक तरफ नारा देते हो सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, और उसी देश में आप अपने अल्पसंख्यकों को एक संप्रदाय विषय पर हमला कर रहे हो, उनकी व्यापार को कह रहे हैं कि उनसे मत खरीदो, उनके जीवन पद्धति पर आक्रमण करो, तो ऐसे लोग और क्या उम्मीद किसे, इनका जो भी शिविर होगा नफरत की आग को और आगे कैसे जलाया जाए, उसी पर ये लोग अपनी प्रयोगशालाएं पूरे देश के अलग राज्यों में कर रहे हैं। आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी, उत्तराखंड में भी बाई इलेक्शन है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए इलेक्शन में क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट है, प्रदेश की जनता ने वहाँ की विधानसभा ने खटी माने, ये जानते हुए कि मुख्यमंत्री का ये चेहरा है, लेकिन वहाँ के कमजोर वर्ग की आदिवासियों की ज़मीनों की दलाली में कुछ लोग लगे हुए थे और उनको लगता था कि हमारा विधायक ऐसे तत्वों को संरक्षित करके उनके साथ खड़ा है, इसलिए वहाँ हारे। और आज फिर मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी अपनी प्रशासनिक पूरी ताकत का वहाँ पर प्रयोग दुरुपयोग चाहे कर ले, लेकिन कांग्रेस चंपावत के चुनाव को गंभीरता से ले रही है। हम मुकाबला करेंगे, और जो जिन सवालों को लेकर के इन्होंने जनता से मैंडेट मांगा था, चुनाव आते ही वो सवाल सब गायब हो गए और सवाल फिर धार्मिक पोलराइजेशन के हो गए। कोई कह रहा है हम नागरिक संहिता कानून बनाएंगे, देश ने अभी उस सवाल की ओर आगे नहीं बढ़ा है। उत्तर प्रदेश, अन्य राज्यों, उतरा सा छोटा सा उत्तराखंड, भारी अल्पसंख्यकों की पहचान के नाम पर उनको क्या तो उत्पीड़ित किया जा रहा है। और जो सवाल आपने उठाए थे कि हम रोजगार के क्षेत्र में आगे काम करके महंगाई पर लगाएंगे, डीजल पेट्रोल के दाम आकाश में चले गए हैं, गैस के दाम बढ़ गए, वहाँ सिलेंडर फ्री में बांटिंग करके बातें, उस पर प्रदेश के मुख्यमंत्री बीजेपी की सरकार खामोश है। हम इन सवालों को इस चुनाव में उठाएंगे। कल ही नॉमिनेशन के दिन हमारे सारी कांग्रेस के लीडर 11 तारीख को हमारी लीडर महिला जिनको प्रत्याशी बना है, वो कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष भी रही हैं, AICC की मेंबर रही है, राज्य मंत्री भी रही है, सशक्त उम्मीदवार है। मैं भी वहाँ नॉमिनेशन के लिए तो पहुँच रहा हूँ। कांग्रेस उस चुनाव को हर चुनाव की तरह शिद्दत के साथ, मजबूती के साथ लड़ने जा रही है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो कांग्रेस सांसद उत्तराखंड से प्रदीप टमटा हमारे साथ यहाँ पर बात कर रहे हैं। कैमरा पर्सन रिहान के साथ ज्योति सिंह, दिल्ली, A1 TV।